आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड की खबरों की अब बात करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी दिल्ली में बीजेपी के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। नई दिल्ली में सीएम धामी ने बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और जनता से वोट की अपील की। वहीं सीएम धामी ने कहा है कि दिल्ली की सभी सीटें बीजेपी जीतेगी। सीएम ने कहा कि दिल्ली का दिल मोदी जी के साथ है और दिल्ली वाले मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। मैं दिल्ली में पिछले कई दिनों से प्रचार में हूं और अनेक स्थानों पर मुझे जाने का अवसर मिला है। मैं एक बात कह सकता हूं कि दिल्ली वालों की दिल्ली की इस ऊर्जा और उत्साह को देखकर कि वास्तव में दिल्ली का दिल एक बार फिर आदरणीय मोदी जी के साथ है, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है और 25 तारीख का इंतजार कर रहा है। उत्तराखंड में होने वाली सभी धार्मिक यात्राओं के लिए एक अलग प्राधिकरण बनेगा। सीएम धामी ने प्राधिकरण का रोडमैप बनाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण चारधाम यात्रा, मानसरोवर यात्रा और कांवड़ यात्रा और नंदा राजजात यात्रा के साथ दूसरी धार्मिक यात्राओं का भी प्रबंधन करेगा। पूर्व में अनेकों बार चारधाम का कोई तंत्र विकसित नहीं है। बद्री केदार मंदिर समिति है, गंगोत्री यमुनोत्री की अलग से व्यवस्थाएं रहती हैं, लेकिन यात्रा को सुव्यवस्थित करने के लिए प्राधिकरण की आवश्यकता ऐसी महसूस हो रही है। तो इस पर एक विचार का विषय है, लेकिन अंततः अभी तो प्रारंभिक दौर पर चर्चा है। मुझे लगता है कि कोई न कोई समाधान इसका निकलना चाहिए। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। केदारनाथ धाम में अभी तक 2.5 लाख से ज्यादा भक्त केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर यात्री बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। शनिवार को बद्रीनाथ धाम में 21,000 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए थे, तो आज भी धाम में भक्तों का हुजूम है। बद्रीनाथ धाम पहुंचे तीर्थयात्रियों का कहना है कि वो भगवान बद्री विशाल के दर्शन बड़े ही आराम से कर रहे हैं। कोई भी अव्यवस्था बद्रीनाथ धाम में नहीं है। इसके साथ ही गंगोत्री यमुनोत्री धाम में रिकॉर्ड यात्री पहुंचने का सिलसिला जारी है। दोनों धामों में 10 दिन में अब तक 2,30,000 से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री धाम में 1,20,000 और गंगोत्री धाम में 1,10,000 से ज्यादा यात्री 10 दिन में दर्शन को पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ जी के दर्शन बहुत ही अद्भुत हुए। सारे कर्मचारी जितने भी अपनी सेवा में लगे हुए हैं वो सुचारू रूप से प्रॉपरली अपना काम कर रहे हैं, है ना। जय बद्री विशाल। मैं नेपाल से आया हूँ। दर्शन तो अच्छा ही हुआ। यहाँ पे बहुत लंबा लाइन हो रखा था, इसलिए सब लोग सुबह से यहाँ पर करीब 10,000 श्रद्धालु आ चुका है और दर्शन करके जा चुका है। आप लोग भी यहाँ आइए, मगर आने से पहले अपना पंजीकरण अवश्य कराइए, क्योंकि बिना पंजीकरण के आपका जो एंट्री है वो नहीं हो पाएगी चारधाम यात्रा के। और उसी दिन आए जिस दिन का आपका दर्शन का पंजीकरण है। आने वाले समय में केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं को ठहरने की परेशानी नहीं होगी। धाम में कई खास भवन तैयार किए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप जिन भवनों को देख रहे हैं, ये बाबा केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत तैयार किए जा रहे हैं। इनकी खास बात यह है कि इन भवनों को पारंपरिक नक्काशी और पहाड़ी शैली में तैयार किया जा रहा है, जिसमें लकड़ी का इंटीरियर और भवनों की छत भी स्लोपदार बन रही है। जिससे कि भवनों के ऊपर बर्फ न टिक पाए और भवन के अंदर गर्माहट रहे। 3 मंजिला एक भवन के अंदर करीब 50 लोग रह सकते हैं। अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। लग रहा है मतलब नेक्स्ट साल तक तो सारा तैयार हो जाएगा, तो और सुंदर लगेगा और बहुत अच्छा सुंदर बनेगा। आपदा में समय लगा है, आपदा ने काफी कुछ खराब किया है, तो अच्छा होने में समय तो देना पड़ेगा। तो मोदी जी काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। दरअसल साल 2013 की आपदा के दौरान बाबा केदारनाथ धाम में
बड़ी तबाही हुई थी, जिसके बाद धाम में यात्रियों को ठहरने के लिए काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा था। लेकिन धाम में चल रहे मास्टर प्लान के तहत अब 43 तीर्थ पुरोहितों के भवन निर्माणाधीन हैं, जिनमें से कई भवन तैयार हो गए हैं, जो कुछ दिन बाद तीर्थ पुरोहितों को हैंडओवर कर दिए जाएंगे। लगभग हमारे 43 अनुबंध के सापेक्ष मंदाकिनी एज को जितने भी हमारी दुकानों की स्पेस है या फिर उनके ऊपर मकान है या कमरे हैं, उनको हमने आवंटन कर दिया है और हम बस उसको फाइनल टच दे रहे हैं, जिससे कि हम 15-20 दिन में उसको हम संचालित करा सकें। साथ ही साथ में इनके भू अधिकारियों की भी बात बार-बार हो रही थी, जिसको भी हमने विगत वर्ष प्रारंभ किया था और शायद एक आध हफ्ते में हम उनको वो भूमि आवंटन भी कर देंगे। लगभग ये 250 लोग रहेंगे जिनको हम ये भूमि आवंटन कर रहे हैं। इन भवनों को भव्य रूप दिया जा रहा है, जिससे इन भवनों में ठहरने वाले यात्री पहाड़ की कला और शैली से रूबरू हों। साथ ही इनमें ठहरने के लिए हर प्रकार की सुविधा भी दी जाएगी, जिससे आने वाले समय में यात्रियों को उचित व्यवस्था मिल पाए और धाम में ठहरने की दिक्कत भी दूर हो सके। केदारनाथ धाम से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। वीकेंड में पहाड़ आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही चारधाम यात्रा भी अपने चरम पर है। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर पुलिस अलर्ट है और दूसरे राज्यों से आ रही गाड़ियों की लगातार चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस यात्रा में आ रहे लोगों का रजिस्ट्रेशन भी देख रही है और जो यात्री बिना पंजीकरण के आ रहे हैं उन्हें बॉर्डर से ही वापस भेजा जा रहा है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा पर उत्तरकाशी में कई यात्री ऐसे पहुंच रहे हैं जिनका या तो पंजीकरण नहीं है या फिर वो अपनी यात्रा के समय से पहले ही पहुंच गए हैं। ऐसे में यात्रियों को हरिद्वार और देहरादून से बिना जानकारी के छोड़ा जाना सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहा है। चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अभी भी कई यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा पर आ रहे हैं, जिन्हें उत्तरकाशी के बड़कोट पे रोका जा रहा है। वहीं यात्री सड़क के किनारे अपना डेरा डाल रहे हैं, जो पुलिस के लिए भी सिरदर्द बना हुआ है। बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंच रहे यात्री गंगोत्री यमुनोत्री जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन बिना पंजीकरण वाले यात्रियों को आगे नहीं भेजा जा रहा। इसके साथ ही कई लोग यात्रा के लिए मिले समय से पहले ही पहुँचने लगे हैं। पुलिस ऐसे यात्रियों को भी आगे जाने से रोक रही है, ताकि धामों में व्यवस्था न बिगड़े। हमारा नाम राजेंद्र सूर्यवंशी, हम महाराष्ट्र से पुणे से आए ले। यहाँ पे हमें आगे छोड़ नहीं रहे। किस तरह की परेशानी, क्यों रोक रहे हैं आपको? वो डेट जो है वो बोलते हैं अगले महीने की, और ये रिसीट पे दिखा है ये आज की डेट है। हम नेपाल से आए हैं, विराटनगर शहर से, और यहाँ हम चारों धाम करने के लिए आए हैं। डेट के चलते हम लोग यहाँ नहीं जा पा रहे हैं यहाँ पर, और ये हम लोग अभी खर्चा पानी में भी अभी अब समस्या होने जा रही है। बहुत मुश्किल वाला बात है। अब हम लोग चाहते हैं कि किसी तरह हम लोग को ये दर्शन करा दे। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, और अब जब हमने रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमको 16/5/2024 से तो लेके 29/5/2024 तक की डेट दी। तो आज यहाँ आने के बाद मैडम का कहना ऐसा है कि तुम यहाँ आज नहीं आ सकते। वहीं कुछ यात्री सड़क पर ही डेरा डाले हुए हैं और दोनों धामों की यात्रा करने की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते उत्तरकाशी पुलिस को भी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। पुलिस लगातार बिना रजिस्ट्रेशन और समय से पहले यात्रा पर न आने की अपील कर रही है। चारधाम यात्रा अपने चरम पर है और श्री गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम जो है वो हाई ऑल्टीट्यूड पर क्षेत्र पर स्थित है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति इस तरह की नहीं है कि हम जो है असीमित संख्या में यहाँ पर यात्रियों को भेज दें। इसलिए यहाँ पे जो है सीमित संख्या का नीति निर्धारित की गई है। अत्यधिक मात्रा में श्रद्धालुओं को भेजा जाना संभव नहीं है। चार धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन को लेकर कई यात्रियों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। वहीं सवाल इस बात का भी है कि आखिर जिनका रजिस्ट्रेशन मई लास्ट और जून का है, तो उन्हें हरिद्वार और देहरादून में प्रशासन क्यों नहीं रोक रहा। उत्तरकाशी से न्यूज़ 18 के लिए बलबीर परमार की रिपोर्ट। हरिद्वार में रविवार की छुट्टी के दिन लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग हरिद्वार का रुख कर रहे हैं, इसलिए हाईवे और दूसरे मार्गों पर लंबी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। ट्रैफिक पुलिस को भी जाम खुलवाने के लिए
कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं जाम में फंसे हुए यात्री पुलिस और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। घंटों से जाम में फंसे हुए हैं और जाम बहुत देर से लग रहा है। यहाँ पर काफी देर हो गई। हाँ, लंबा जाम है जी। पुलिस खुलवाती हुई नजर आ रही है जाम? पुलिस नजर आ रही है, लेकिन बस साइड में खड़े हुए हैं पुलिस वाले। आप कहाँ से आए हुए हैं? हापुड़ से। हापुड़ से फैमिली के साथ? अच्छा, जाम में एक तरफ गर्मी कितनी है, कितनी गर्मी काफी है। जाम बहुत देर से लगा हुआ है। जाम 1 घंटे से हम फंस रखे हैं जाम में। 1 घंटे से जाम में फंस रखे। नहीं, यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा है। हम नोएडा से आए हैं। नोएडा जाना है, हम नोएडा से आए हैं। भुवनेश्वर के कपकोट में गाड़ी 200 मीटर खाई में गिर गई, जिससे एक युवक की मौके पर मौत हो गई। बीती रात यह हादसा हुआ है। वहीं आज एसडीआरएफ ने शव को खाई से निकाला है। पहाड़ों के जंगलों में आग लगने की घटनाएं फिर से शुरू हो गई हैं। बारिश नहीं होने की वजह से जंगल धधक रहे हैं। जंगल की आग से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्रों के जंगलों में आग एक बार फिर बेकाबू हो गई है। कुमाऊं में अब तक 817 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं।